गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सैनी आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कल हमने एक्सरसाइज देखो 2.3 उसका स्टडी की थी और आज देखिए जो 2.4 है पोलिनोमियल, उसमें हम आगे बात कर रहे हैं, जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है उसमें पूछा है कि क्या x+1 है वो जो गिवन पोलिनोमियल है उनका फैक्टर है या नहीं है। तो देखिए आपको एक फैक्टर दिया गया है और फैक्टर क्या है मेरे पास x+1। देखो उसके अंदर आपको देखो कुछ पोलिनोमियल दिए गए, देखो फर्स्ट पार्ट में लिखा है मेरे पास x³ प्लस x² प्लस x+1 और जो सेकेंड पार्ट है उसमें लिखा है x⁴, x⁴, x² प्लस x+1 और जो थर्ड पार्ट है उसमें लिखा हुआ है कि x⁴, 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट आ रहा है x⁴ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2 x प्लस √2। देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपके पास एक कोई भी पोलिनोमियल आ रहा है, कौन सा x+1, और आपसे ये पूछा गया है कि ये इनमें से किस किस का फैक्टर है और किसका नहीं है। अब फैक्टर होने देखो न होने की जांच कैसे करनी है आपको, इसका सॉल्यूशन देखिए आप। सबसे पहले मानना पड़ेगा आपको x+1 के इक्वल आपको 0 मानना है और यहाँ पर आप x की वैल्यू क्या फाइंड कर लिया, यहाँ पर -1 फाइंड कर ली। देखो पहले फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ। अब देखो फर्स्ट पार्ट में आपका अभी px है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है x⁴, x² x+1। अब इसमें करना क्या आपको, जो अभी आपने x = -1 फाइंड किया है, ये आपको इसमें x है वहां पर रखना है। तो आपने लिखा p - 1 इक्वल -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1। तो -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्क्वायर +1 होता है, ये -1 और ये +1। अब देखो प्लस के भी 2 और माइनस के भी 2 हो गए, तो -2 + 2 मेरे पास क्या आ रहा है 0। यानी जो p - 1 है वो मेरे को कितना प्राप्त हो रहा है, वो 0 प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ 0 आने का मतलब मैंने आपको बता रखा है, अगर रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है तो वो पोलिनोमियल क्या माना जाता है, सेकंड पोलिनोमियल का एक फैक्टर माना जाता है। तो आप लिखोगे सो x+1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। जो आपको पोलिनोमियल दिया गया है उसका एक फैक्टर क्या हो गया, x+1 उसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ये था आपका इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखिए हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो देखो पार्ट सेकंड। तो देखिए सेकंड पार्ट में फिर से क्या करना आपको, पहले x+1 के इक्वल आपको पहले 0 मानना है। इससे आपने x फाइंड कर लिया -1। अब देखो सेकंड पार्ट में जो आपके पास px आ रहा है वो कितना आ रहा है, x⁴, x⁴ प्लस x² प्लस x+1। अब इसमें आपको वैसे क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है, यानी आप p - 1 फाइंड करोगे तो क्या आएगा -1⁴ -1 की होल पावर 3 -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1। अब देखिए जब इसको आप आगे सोल्व करते हो तो आप जानते हैं -1 की पावर 4 का मतलब +1 होता है और -1 का क्यूब का मतलब होता है -1 -1 का स्क्वायर +1 और ये -1 और ये +1। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव देखो नंबर कितने हो गए, 3 हो गए और निगेटिव हो गए 2। तो मेरे पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यानी जो मेरे पास p - 1 है वो मेरे पास ≠ 0 आ रहा है। अब ≠ 0 आने का मतलब ये हुआ कि ये उसका क्या नहीं है, फैक्टर नहीं है। तो लिखना पड़ेगा आपको सो x+1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। जो आपको पोलिनोमियल दिया गया है उसका ये फैक्टर नहीं है। तो ये था आपका इसका सेकंड पार्ट। अब उसके बाद में आप देखिए इसका जो पार्ट नंबर 3 है ये आपको करना है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब मैं आपको इसमें जो फोर्थ पार्ट है वो करवा रहा हूँ। तो देखिए आप पार्ट नंबर 4। तो देखिए पार्ट नंबर 4 की बात करें तो फिर से आपको पहले क्या मानना पड़ेगा, आपको x+1 के इक्वल 0 मानना पड़ेगा। इससे मेरे पास आ रहा है x = -1
और आपके पास यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2x और प्लस में रूट 2। फिर से आपको यहाँ पर p माइनस 1 फाइंड करना है, तो मेरे पास आ रहा है माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 और माइनस 1 प्लस में रूट 2। अब देखिए ये तो होगा मेरे पास माइनस 1, ये माइनस, ये खुद प्लस 1 हो गया, लेकिन 12 क्या होगा वापस माइनस हो गया, माइनस ये देखो मेरे पास 2 प्लस रूट 2 है, तो देखो पहले आप इस माइनस 1 को इन दोनों से अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो मान आएगा माइनस 2 माइनस का रूट 2 और आगे आ रहा है प्लस का रूट 2। अब देखो ये तो मेरे पास है माइनस 1, अब ये माइनस होगा प्लस 2 प्लस रूट 2 और ये आ रहा है प्लस का रूट 2। अब देखिए इसके बाद में क्या करना आपको, इसको आगे सोल्व करना है, तो देखो ये माइनस का 2, ये प्लस का 2 और ये हो गया मेरे पास क्या 2 रूट 2 हो गए। अब देखो ये दोनों आपस में कट हो गए ना, और मेरे पास क्या रह गया 2 रूट 2 रह गया। इसका मतलब इसका मान भी आपके पास क्या नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो आपको फिर से लिखना पड़ेगा बिकॉज p माइनस 1 नॉट इक्वल 0 सो x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ किसका, px का। तो ये मतलब px का एक फैक्टर है वो नहीं होगा, तो ये आपने इसका जो फोर्थ पार्ट है वो कर लिया है। अब आगे देखिए आप जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी बात करें, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, तो देखिए अब आगे जो आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 2 आ रहा है उसमें देखो आपको क्या दे रखे हैं, 2 पॉलिनोमियल दिए गए हैं, एक तो आपको gx दिया गया है और एक आपको px दिया गया है, और आपसे यहाँ पर यह प्रश्न में पूछा गया है कि क्या जो gx है वो px का फैक्टर है या नहीं है। तो देखो इसकी पहचान कैसे करनी है, तो देखो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। देखो तो देखो फर्स्ट पार्ट है मेरे पास क्या रहा है, जो यहाँ पर gx है, पहले आप gx के इक्वल क्या मानेंगे, यहाँ पे 0 मानेंगे, और आपने इससे लिखा x प्लस 1 इक्वल 0, x मेरे पास आ रहा है माइनस का 1। पहले आपको यहाँ पर gx की सहायता से x की वैल्यू फाइंड करनी, तो क्या आ गई माइनस का 1। अब देखो आपको यहाँ पर p माइनस 1 फाइंड करना है, तो p माइनस 1 का मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ सब जगह आपको रखना माइनस का 1, तो 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 और ये माइनस 1। अब जब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो ये आ गया आपका 2 इंटू माइनस का 1 प्लस का 1 प्लस का 2 और माइनस का 1, ये माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। देखो यहाँ पर आपके ये पॉजिटिव के भी 3 हो गए, निगेटिव क्या हो गए 3 हो गए, यानी 3 माइनस 3, और मेरे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है। यानी यहाँ पर जो आपने भी p माइनस 1 फाइंड किया है वो आपको कितना प्राप्त हो गया है, वो आपको 0 प्राप्त हो गया है। इस बात का मतलब ये हुआ सो gx इज ए फैक्टर ऑफ किसका हो गया, px का, क्योंकि मैंने आपको ये बिल्कुल शर्त पहले से बता रखी है, कोई भी फैक्टर जो कोई भी पोलिनोमियल होता है वो किसी दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर होता है कि नहीं होता है, इसकी पहचान कैसे करनी है, आपको उससे पहले जीरोज निकाल के जो गिवन पोलिनोमियल है उसमें x के स्थान पर रखना है। अगर उसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है तब तो उसका फैक्टर है, और अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो उसका फैक्टर नहीं है। तो एक तो इसका पार्ट ही हो गया। अब इसमें आप एक पार्ट और देख लो, जैसे मान लो हमारे पास इसका आ रहा है सेकेंड पार्ट, तो देखो सेकेंड पार्ट को आपको कैसे करना है, तो देखिए पार्ट नंबर सेकेंड, तो देखो सेकेंड में पहले आपने क्या लिखा, gx है मेरे पास, वो देखो यहाँ पर ये आ रहा है मेरे पास x प्लस 2, और पहले आपने gx के बराबर क्या माना 0 माना, तो x प्लस 2 बराबर 0, और ये आ रहा है मेरे पास माइनस का 2। अब देखो यहाँ पर जो px आपको वो कितना दिया गया है, ये आ रहा है x की पावर 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में 1। अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, p माइनस 2 फाइंड करना है, तो आएगा मेरे पास माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर 3 इंटू माइनस 2 और प्लस में 1, तो ये तो आ रहा है मेरे पास माइनस का 8, ये मेरे पास आ रहा 3 इंटू प्लस का 4 और ये हो गया माइनस का 6 और प्लस में 1। अब इसको देखो आप आगे सोल्व करोगे तो आएगा माइनस का 8, ये प्लस का 12 है, माइनस 6 और प्लस का 1, तो देखो माइनस के 14 हो रहे प्लस के क्या हो रहे 13 हो रहे, यानी माइनस का 14 और प्लस का आ रहा है 13। तो जानते हैं आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, यानी जो p माइनस 2 है उसकी वैल्यू आपको क्या प्राप्त हो रही है, माइनस 1 प्राप्त हो रही है, न कि आपको 0 प्राप्त हो रही है। यहाँ पर 0 प्राप्त नहीं होने का मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका फैक्टर नहीं है। तो आपको लिखना पड़ेगा बिकॉज p माइनस टू नॉट इक्वल 0, सो gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ किसका, px का। इसका मतलब ये हुआ कि जो gx है वो px का फैक्टर नहीं है। तो ये तो आपने क्या कर लिया, इसका जो सेकंड पार्ट है वो कर लिया। अब देखो आप आगे इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपको खुद को करना है। ये थर्ड पार्ट में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको करवा दिए हैं। अब आगे आप क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, तो उसमें क्या रखा है आपके पास x-1 है, वो पहले से आपके पास एक पॉलिनोमियल क्या आ रहा है, फैक्टर आ रहा है। तो आपको यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसके फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए x-1 क्या आ रहा है मेरे पास है, फैक्टर आ रहा है किसका, px का। इस बात का मतलब ये हुआ कि x-1 के इक्वल 0 मानो, और x मेरे पास अभी क्या आ गया है, 1 आ गया, x 1 आ गया है। अब आपको पता है कि ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब क्या आएगा, सो जो p1 है मेरे पास वो क्या आएगा, 0। और देखिए आपके पास यहाँ पर px की वैल्यू कौन सी होगी, जो आपको ये दिया गया ना, ये आपके पास क्या है, px की वैल्यू है। भाई फैक्टर कब होता है, जब रिमाइंडर 0 आता है। तो अब इस पॉइंट पर इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब आपको 1 आपको याद रखना है इन दोनों जगह। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल 0। तो ये 1 प्लस 1 प्लस के इक्वल 0, यानी 2 प्लस के इक्वल मेरे पास आ रहा है 0, और के इक्वल आ रहा है मेरे पास माइनस का 2। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया है, जो के है उसकी आपने वैल्यू फाइंड प्राप्त कर ली है। कब, जब x-1 क्या हो, इस px का एक फैक्टर हो तब, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद में आपको ये जो सेकेंड पार्ट है इसका वो देखिए आप। तो देखो मैं फर्स्ट को वापस देखो यहाँ पर क्या करता हूँ, प्लेस करता हूँ, और देखिए आप पार्ट नंबर सेकेंड। तो देखो ये शर्त तो आपकी इन चारों में लागू होगी कि x-1 के इसका फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या रहेगा, वापस फिर से x-1 इक्वल 0, x बराबर क्या आएगा मेरे पास 1। अब जब फैक्टर की शर्त है तो आप लिखोगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि जब ये इसका फैक्टर होगा तो आपके पास यहाँ पर p1 की वैल्यू क्या जाएगी, 0, और px आपका क्या है, ये दिया गया, ये आपका क्या है px। इसको चाहो तो आप पहले आप यहाँ लिख दो एक बार कि px आपका क्या है, 2x² प्लस kx प्लस रूट 2। तो अब आपको जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपको रखना 1। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2, उधर आ रहा है मेरे पास 0। अब ये तो आएगा 2 इंटू 1, ये k प्लस रूट 2 इक्वल 0 आ रहा है। तो ये 2 प्लस के हो गया प्लस रूट 2 इक्वल 0। अब देखो ध्यान रखना, एक तो रूट का नंबर होता है, एक विदाउट रूट का नंबर होता है। तो रूट का नंबर कभी भी आपका विदाउट रूट के साथ ऐड नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों जैसे है वैसे रहेंगे। तो मेरे पास अभी के क्या जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का रूट 2। इसको चाहो तो आप ऐसे लिख दो, माइनस में 2 प्लस रूट 2। तो ये आपने भी क्या प्राप्त कर लिया, आपने जो के है उस के की आपने वैल्यू फाइंड कर ली है। तो इस तरह से आपको जो के है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों मैंने आपको भी देखो इसके 2 पार्ट करवा दिए हैं, एक फर्स्ट पार्ट करवा दिया, ये सेकंड पार्ट है। बाकी जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इनको आप घर से खुद ट्राई करना। और अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है, आपके कोई दिक्कत आती है, तो ये बात आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे, और बाकी बातें हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, ये देखो इसके जो दोनों पार्ट हैं, एक तो ये पार्ट हो गया आपका, एक ये पार्ट, ये दोनों पार्ट आपको अपने घर से आपको इसको सॉल्व करना है। और अगर आपको इनमें कोई प्रकार की प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी आती है, या सवाल को सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत आती है, तो आप मेरे को वो बात आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और आपकी जो प्रश्न से संबंधित प्रॉब्लम है या जो आंसर से संबंधित प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का हर संभव जो प्रयास है वो किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और तब तक दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद प्यारे बच्चों।